किसी भी किस्म की आप साधना करें, तप करें, उसमें आलस ही हमारे को खा जाता है। रात को बच्चा सोचता है सुबह पढ़ लेंगे, सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा और पढ़ लूंगा। अभी जरा ये प्रोग्राम देख लेता हूँ टीवी का, कपिल शर्मा का प्रोग्राम भी उसका तो आता ही 10 बजे से चालू होता है। 1 घंटे का प्रोग्राम बिना मतलब की बकवास है। वो बकवास, उसमें कोई बहुत बड़ी कोई कॉमेडी नहीं है। वही बिट्टू बिट्टू और वही वो फालतू की बातें करते हैं और सब लोग खी करते हैं। तो जिसको कुछ इंजीनियर बनना है, जिसको कुछ मास्टर बनना है, वो अगर इसे प्रोग्राम देखकर और अपना टाइम 1 घंटे का बर्बाद करेगा 10 से 11 का, और फिर सुबह जब उसका उठने का समय होगा और उस समय वो पड़ा रहेगा, पेरेंट्स उठाएंगे, उठेगा नहीं, बोलता फिर थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर में उठता हूँ, थोड़ी देर में मुझे जगाना, फिर उसका टाइम ही पूरा हो जाता है। तो जो कुछ ऊंचाई को छूना चाहते हैं, कुछ श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, कोई अचीवमेंट, उनको अपना लाइफ का ढंग भी बदलना पड़ता है। ये कोई मामा का खेल नहीं है कि भाई अपने आप ही सफलता आ जाएगी। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। बिजनेस में भी आपको अगर सफल होना है तो फिर बिजनेस की पूरी लगन आपको लगानी पड़ेगी। सुबह से शाम आपको उसमें उसी तट पर बैठे रहना पड़ेगा। जहां से आपको मोती ढूंढना है, निकालना है, उसी तट पे आपको बैठना पड़ेगा, फिर उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। बिना बैठे और बिना डुबकी लगाए काम नहीं बनेगा। नहीं बैठोगे तो क्या होगा? पहले बैठना आवश्यक है। थोड़ा आसपास का माहौल देखो, क्या है, बातें सुनो कि भाई यहां पर पहले कोई आया था मोती ढूंढने, कि जी आया था लेकिन नहीं ढूंढ पाया, मर गया। क्या क्या हुआ वहां पर, हिस्ट्री। इसलिए आपको हिस्ट्री सिखाई जाती है। बाय फ्रॉम हिस्ट्री यू कैन नो कि जो मैं करने जा रहा हूं उसका क्या हश्र हो सकता है, क्या उसका फल मिल सकता है, ये हिस्ट्री से पता चलता है। इसीलिए पुरातन संतों का भी नाम आज तक चला आ रहा है। उन्होंने किस प्रकार से सफलता हासिल की, भगवान राम ने किस प्रकार से सफलता हासिल की, कृष्ण भगवान ने किस प्रकार से सफलता हासिल की। भगवान तो उनको बोलना एक साधारण बात है। उन्होंने जो किया है, किस प्रकार किया है, क्या क्या उन्होंने त्याग किया है अपना। आप देखिए जो हिस्ट्री में जो भी बड़े लोग हुए हैं, बहुत सारे तो राजा महाराजाओं के घरों में पैदा हुए हैं और उसके बाद सारे सुख उन्होंने वो छोड़कर और फिर ये योग की तरफ बढ़े हैं और फिर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। तो मेरे भाइयों बहनों, केवल मलाई खाना, नरम गद्दे पे सोना, कभी एसी चलाना, कभी पंखा चलाना, ये चलाओ आप, लेकिन महीने में 2 दिन ऐसे भी बनाओ कि भाई आज कोई पंखा नहीं है और आज कोई एसी नहीं है। खैर इन दिनों में तो आवश्यकता ही नहीं है, आप बोलोगे हमने कर लिया। इन दिनों में आप ठंडे पानी से नहा के दिखाओ, तो थोड़ा तो शरीर को कष्ट दिए बिना मेरे भाइयों बहनों कुछ होने वाला नहीं है। ये भगवान का नाम लेना भी तो एक प्रकार से साधना ही करना है ना। ये भी एक साधन है। इसमें ये भगवान का नाम है, लेकिन बाद में बनता है भगवान का नाम। पहले ये साधना है, आपको इसको साधना है। इसमें भगवान नहीं बसता ऐसे। साधना करने से, साधन करने से उसमें बनती है मां। मिलिट्री वाले जो हैं वो हर रोज सुबह उठ के कितने किलोमीटर की परेड करते हैं और अपना जो उनका रूटीन होता है कि भाई पहाड़ पे चढ़ना, रस्सी से लटक के चढ़ना, वो ऊपर पूरा ऐसे रैक होता है, वो रैक पे चलना, वो सब करते रहते हैं। वो लड़ाई तो उनके जीवन में एक बार कभी होती है या नहीं होती है, लेकिन एक्सरसाइज उनको डेली करनी पड़ती है टू कीप फिट। और जो फिट होगा वही लड़ पाएगा।
जो फिट नहीं वो क्या कर पाएगा मेरे भाइयों बहनों? क्या 10,000 जाप कर पाएगा? जिसको कोई शरीर में उसको बल ही नहीं है और मन में कोई बल नहीं है, ये काम करने के लिए 10,000 तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं है, लेकिन उसको भी करने के लिए आपको मनोबल चाहिए, शरीर में शक्ति चाहिए, संकल्प की शक्ति चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है कि भाई संकल्प जब करो तो दृढ़ करो, और भक्ति करो तो फिर एक की भक्ति करो, फिर हजारों भक्ति करके कोई फायदा नहीं है। वो भक्ति बिखर जाएगी, टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाएगी, कहीं से कुछ भी नहीं बना पाओगे आप। एक की भक्ति करो। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? राम की। राम क्या है? ये कभी कभी हमको टेक्निकली सोचना चाहिए कि क्या है। हम उसको प्यार करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी समझ में आती है बात, कभी नहीं समझ में आती। तो कभी कभी उसमें नजर डालनी पड़ती है कि ये आखिरकार है क्या, आखिरकार क्या है ये। इन्होंने बताया, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया, सबने बताया, कुछ बात जची कुछ नहीं जची, सुनते कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन आस्थावान जो होता है, आस्थावान को ही वो मंत्र के अंदर से फल मिलता है। बिना आस्था के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आस्थावान बनो, विद पॉजिटिव थिंकिंग। आस्था रखिए, और आस्था रखना ही भरोसा रखना है। पर किसका भरोसा करेंगे? whom we do not know at all, who is not visible, दिखता नहीं, सुनाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, और राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम, राम ही राम करो। तो संतों के मुख से, उनकी वाणी से लेना चाहिए कि ये राम नाम क्या है। सत्यानंद महाराज जी की जय, सत्यानंद महाराज जी की जय। सत्यानंद महाराज जी ने क्या लिखा है, क्या बताया, उस पर भी हमको नजर डालनी चाहिए। ये राम का नाम बड़ा मीठा है। ये तो एक उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि छोटी सी एक अमृतवाणी में इतना उन्होंने सार भर दिया राम शब्द का कि इसको पढ़ने के बाद फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती है। फिर भी स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप, बहुत कुछ है। कोई भी सब्जेक्ट एक पकड़ो आप, एक सब्जेक्ट के अंदर इतनी विशालता और गहराई होती है उसके अंदर में कि पूरी उम्र निकल जाए तो भी वो गहराई आते से आती है, समझ में आती है। जब रोज किसी चीज को आप लोगे, जब आपने डेजिग्नेशन ले लिया, यू हैव टू डेजिग्नेट योरसेल्फ, मैं कौन। एक बार आप सोच लो कि मैं कौन, फिर आप वो मैं कौन बन गए, आप उसकी उपाधि आपको मिल गई कि भाई मैं डॉक्टर, तो उसका जो जीवन होगा डॉक्टर का, वो अपने डॉक्टरी के इर्द गिर्द घूमेगा, उसको केंद्र में रख के उसको घूमना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि हम सत्संगी हैं, गुरु के भक्त हैं, तो हमको राम शब्द के इर्द गिर्द ही रहना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि आप कोई कार्य शुरू करें और कहो गणेशाय नमः। वाई आर यू अफ्रेड ऑफ गणेश जी? राम जब आपने अपना लिया इष्ट के रूप में, वाई आउट ऑफ फियर यू हैव टू से? यू पीपल आर सेइंग इट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग। घर में कितने हजारों चित्र तुमने लाके रख दिए हैं। जो भी कोई चित्र भी दे जाता है तो वो भी रख देते हो, वो कोई दूसरा कोई दे जाता है वो भी रख देते हो। कुल देवी, फलानी देवी, ये देवी, वो देवी, रोज नई देवियों को आप पूछते हो। तो दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू समवेयर। एक बहुत शैलो भक्ति है ये। अगर कुछ पाना है तो भक्ति एक की करनी होगी। भक्ति का मतलब ही एक की होती है, दूसरा कुछ होता नहीं उसमें। तो भक्ति का मतलब होता है एक की भक्ति। इफ यू आर डूइंग ऑफ टू पीपल, इट इज नॉट भक्ति। उसको भक्ति का संज्ञा नहीं दी जा सकती उसको। तो थोड़ा आप डेडिकेट होना पड़ता है। आप जब तक डेडिकेट नहीं होगे ना, आपको वो जो ऊंचाइयां हैं, जो श्रेष्ठता है, जो यश है, कीर्ति है,
वो ऐसे फोकट में नहीं मिलती किसी को भी। कोई कोई जय किसी की बोलेगा ही नहीं कभी भी। क्यों बोलेगा भाई जय? क्यों किसी की क्यों कोई बोलेगा? कुछ बात होगी जब ही तो बोलेगा ना। और यश और कीर्ति अगर प्राप्त करनी है, वो धन से ऊपर की चीज है। उससे पहले धन प्राप्त कर लो, लेकिन यदि यश कीर्ति का डेजिग्नेशन लेना है, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस ऑल द प्लेजर्स एंड लेजर्स। प्लेजर तो नहीं, लेकिन लेजर आपको छोड़ना पड़ेगा। जो लग्जरीज है वो आपको त्यागनी पड़ेगी। मतलब उसका आसक्ति नहीं चाहिए हमको। जैसा बेड मिला उस पर सो गए। अगर आप पूरी रात चिल्लाते रहोगे कि भाई ये ऐसे नहीं चल रहा है, ये मेरा गद्दा ठीक नहीं है, ये मेरा ओढ़ने का अच्छा नहीं है, तो वो एक वीकनेस बोली जाएगी, आसक्ति बोली जाएगी। तो यू हैव टू बी फर्म इनफ कि मैं मेरे गुरु का दिया हुआ राम नाम लूंगा और इसके आश्रय पे रहूंगा, इसके भरोसे पे रहूंगा। ऐसी मेरी श्रद्धा है, ऐसे मेरी आस्था है। आस्था को मेरी यदि कोई तोड़ेगा तो उस व्यक्ति से मैं अपना नाता ही तोड़ लूंगा। तजिए ताको कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। परम स्नेही भी हो तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है सुनने में। सुनने में तो यहां तो बैठ के कुछ भी करो, वाह 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 करो, कुछ नहीं भी। लेकिन रियल लाइफ में वेर यू प्रैक्टिकली यू हैव टू डू समथिंग, वहां हम कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, कितने डिसिप्लिन से हम चलते हैं। 9:30 यहां का टाइम है। आपने अपनी मर्जी से उसको 10 बना लिया। आपने मर्जी से डिसाइड कर लिया कि हम अमृतवाणी में के बाद जाएंगे। किसी ने सोच लिया कि हम तो अमृतवाणी सुन के ही निकल जाएंगे, बाद में कुछ है ही नहीं। ऐसी थिंकिंग वाला भी कोई है भैया? कहां से होगा? तो चला गया जो होएगा वो। अभी कहां बैठा रहेगा वो? तो दीज आर ऑल टेक्निकलिटीज। टेक्निकली अगर आप किसी गलत चीज को, अभी कपड़ा आपको सिलना है, आप चप्पल सिलने वाला जो सुआ होता है, अगर उससे आप कपड़ा सिलने निकलोगे तो कपड़ा ही फट जाएगा। जिस तरह की चीज बनानी है, जिस तरह का काम करना है, उसको कहते हैं टेक्निकली इसको ठीक करो भाई। ये आपने जो सुई पकड़ी है ये बहुत गलत है। इतनी छोटी सी सुई से भी नहीं होएगा। सिलाई अगर करनी है तो उसकी एक साइज होती है सुई की, 1 या 2 साइज होता है, एक थोड़ा मीडियम, एक थोड़ा लार्ज। और किस तरह का कपड़ा है, आपको अगर थोड़ा मोटा कपड़ा सिलना है, जीन्स का कपड़ा सिलना है, तो उसके लिए धागा भी आपको थोड़ा मोटा लेना पड़ता है, उसके लिए सुई भी आपको लेनी पड़ती। इसलिए हजारों तो नंबर की सुई आती है, 1 नंबर की सुई नहीं आती, हजारों नंबर की सुई आती है। और जो आप जिससे कपड़ा सिलते हो उससे आप जूता सिल के देखो, आपकी उंगली में घुस जाएगी सुई। इतनी मार खाओगे, गलत चीज करोगे तो उंगली में सुई घुस जाएगी, चप्पल में नहीं घुसेगी। हर चीज का अपना एक तरीका होता है। पकड़ जो होती है वो पकड़ने की टोप को, गरम टोप को उठाने की, वो इतनी लंबी होती है ताकि आपका हाथ उस तपन से ऊपर रहे। आप कोई छोटी सी चीज छोटा सा पकड़ लेके उसको उठाने जाओगे तो जब तक उठा के उधर रखने जाओगे जब तक आपके हाथ को तपन लगेगी, तपन। तो टेक्निकल का ये मतलब है कि टेक्निकली इट शुड बी करेक्ट। अगर आपके पास इतना दूध है 1 लीटर और टोप है आपको 2 लीटर का, और गैस आपकी इतनी बड़ी है कि पूरे घर में ये कोई हलवाई गैस छोड़ गया, अपनी चूल्हा छोड़ गया, उसके ऊपर 1 लीटर दूध गर्म करके देखो आप, दूध जल जाएगा। वाई जल जाएगा? क्योंकि टेक्निकली इट इज नॉट करेक्ट। ऐसे ही जो कपड़े फिटिंग करते हैं ना, वो भी एक आर्ट है। परफेक्ट फॉल, जितना कपड़े में वेट है उसके हिसाब से उसको फॉल बनाना पड़ता है, उसका प्लेसमेंट करना पड़ता है। इसीलिए गुरु जो है उसका पास कंसल्टेंसी करनी पड़ती है कि मैं बताइए मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं गलत है।
आप एक काम कर रहे हो, एक इंडस्ट्री चला रहे हो, उसमें पैसा कमा रहे हो, उसका पैसा कमाया हुआ आपको कैसा यूज करना चाहिए? दूसरे के यहाँ आपने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वहां उसकी रिटर्न बहुत ज्यादा मिलने की उम्मीद थी, तो वो पैसा आज तक किसी को मिला नहीं है। जहां भी रिटर्न 2.5% है या 2% है, वहां पर धोखा अंदर है। ये आप लिख लो। हमने जो जब से ये कुछ बिजनेस किया और आज तक, और मैंने नहीं, जिसने भी किया, सबको यही फल मिला है कि 2-2.5% का रिटर्न लेने के लिए जो दौड़ता है उसका पैसा ही डूब जाता है, क्योंकि टेक्निकली वो रॉन्ग है। जो आदमी आपको 2.5% ब्याज देगा, उसका मतलब तो कमा के आपको ही सब दे देगा, तो उसके लिए स्वयं पैसा लिया उसने आपसे। वो तो 2-4 दिन आपको खिलाएगा पिलाएगा देगा, 3-4 महीना 6 महीना 8 महीना, जब तक आप और दे सकते हो तब तक भी आपको शायद दे देवे वो। लेकिन जिस दिन पता चल गया कि सेठ जी अब कुछ नहीं देने वाले, उस दिन से वो भी कुछ नहीं देने वाला है। और आजकल तो ऐसा हो गया कि भाई जाकर को जो करना है कर ले। अब तूने बोला ना कि कोर्ट में जाऊंगा, तो कोर्ट में जाओ। और कोर्ट का एक प्रिंसिपल है, बहुत पुराना प्रिंसिपल, ब्रिटिश प्रिंसिपल। अगर 12 लाख रुपया आपको वसूल करना है किसी से कोर्ट में जाके, तो आपको 24 लाख पहले स्पेंड करना पड़ेगा। 24 लाख स्पेंड करके आपको 12 मिले ना मिले, लेकिन स्पेंड तो हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको मिलेगा, 12 लाख का ऑर्डर भी मिल गया, तो उसमें वो बोलेगा भाई मेरे पास तो है नहीं, तो उसको जेल होगी, वो बात अलग है, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। टेक्निकली यू हैव टू बी राइट। भोजन बनाने के लिए थोड़ी टेक्निकल बातें समझनी पड़ती हैं, ऐसे ही और किसी भी काम को करने के लिए टेक्निकल बातें करनी पड़ती हैं। इसलिए जिसका काम उसी को साजे। हर काम को करने की कोशिश नहीं करना आप। वो कोई कोई बिरला होता है जो हर काम में कुछ कर सकता है, वरना अपना काम करो और उसी में सिद्ध रहो, उसी में सिद्धि में रहो। ऐसी भक्ति। और दुनिया कुछ भी करती हो, हमको उससे मतलब नहीं है। पीर पुजारी किसी को भी पूजती हो पूजे, हमको मतलब नहीं है। किसी भी पत्थर को पूजो, जाओ पत्थर को पूजो, जो पूजना है जो पूजो, हमें क्या मतलब है। आपकी आस्था है, आप करो। हमारी आस्था तो एक सजीव मंत्र के अंदर है, और ये मंगलकारी मंत्र है। ये मंगल शब्द क्या है? मंगल मतलब जहां हम कहीं रहते हो, वहां हमको बसेरा करना हो, तो वहां मंगल करना पड़ता है, मंगलाचार करना पड़ता है, यानी अच्छी अच्छी बातों को वहां पर सेट करना पड़ता है। किसी स्थान में रहना हो तो उसको स्वच्छ करना पड़ता है। उसका फर्श जो है वो अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा, आप वहां रह नहीं सकते। फर्श आपको एक लेवल में करना होगा, सोच विचार के उसमें आपको वो स्टेप बनाना होगा। आपने स्टेप बना दिया, जो इंटीरियर डेकोरेटर बोलते हैं ना, भाई ये एक लेवल पे आप ये रहेंगे, सोफा रहेगा, और दूसरे लेवल पे आपका पलंग रहेगा। तो वो उनका डिजाइन स्टाइल है वो, लेकिन टेक्निकली राइट है कि रॉन्ग है वो बाद में पता चलेगा। जहां अच्छी भली टेबल, सेंटर टेबल 4 पांव की रख सकते हो, वहां 4 पांव की रखनी चाहिए। 3 पांव की क्यों रखने भाई? अरे 3 पांव पे कोई अनाड़ी इतनी बड़ी ट्रे में 6 कप सजा के ले आवे और बीच में केटली रख दे हुए और पानी के गिलास भी साथ में ले आवे और लाके वो तिपाई पे रख देगा, तो तिपाई एक बाजू लटक जाएगी, गिर जाएगी। किसके कारण से गिरी? किसके कारण से गिरी? वो इंटीरियर डेकोरेटर जो पागल था, जिसने 3 टांग की वो टेबल बनाई। जहां कुछ दिक्कत हो वहां बात अलग होती है कि भाई यहां दिक्कत है, यहां तो भैया 4 टांग रख नहीं सकते। वहां ठीक है, आपको भगवान ने सब कुछ दिया, आप बोलोगे जी मैं एक टांग पे खड़ा होकर साधना करूंगा, करके देख लो, करके देख लो। आपको सहज योग बतलाया है, और सहज का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सहज है, वही आलस वाली बात उसमें आ जाएगी। जैसे ही आलस
पकड़ा वो सहज नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सहज क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा ही नहीं कुछ। तो आइए हम देखें ये राम शब्द से कैसे मंगलाचार होता है। हमको कोई भी कार्य करना हो तो पहले मंगल को ध्याना पड़ता है, मंगल का स्मरण करना पड़ता है। कोई मंगल आदमी हो, कोई अच्छा आदमी हो, मांगलिक माला लगानी पड़ती है, तोरण लगाना पड़ता है। तोरण लगाते ही वहां एक मंगल का प्रभाव आ जाता है। स्वच्छ करना पड़ता है, साफ सुथरा। भाई बहुत दिन हो गए इसको रंग नहीं कराया, अब रंग कराओ इसको। अभी एक अच्छा कोई प्रोग्राम होने वाला है घर में, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये इतना ये पुरानी दीवार है। और अगर आपने थोड़े दिन पहले कराया तो उसको वॉश करना पड़ेगा, आपको धोना पड़ेगा। और करवाया ही नहीं तो आपको करवाना पड़ेगा। ऐसे ही मटका आपका पुराना बहुत गंदा पड़ा, भाई कितने वर्षों से मटका पड़ा हुआ है, अब उसको या तो अच्छे से धो या दूसरा नया लाओ। ये सब मंगल करने के लिए है। पहले लीपना पोतना बोलते थे, अब उसको समझो वॉशिंग बोलेंगे, क्लीनिंग बोलेंगे। नहीं तो कोनों के अंदर में जो है वो डस्ट घुसी रहती है, उसके अंदर जंतु रहते हैं, उसके अंदर कीटाणु रहते हैं। फिर वहां अगर आप साधना करने बैठोगे तो आपको काटेगा, बहुत बड़ा लाल फोला हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको मंगलाचार करना पड़ेगा, मंगल का आचरण करना पड़ेगा, मंगलाचार। और मंगलाचार किसी मंगल वस्तु से ही होगा। इसलिए वस्तुओं को अपना भेद बता के रखा है कि भाई ये नारियल भी एक मंगल है, तोरण भी मंगल है, और जल भी है, लोटा भी है, ये भी मंगल है। ऐसे मंगल चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी आपको सब। और सबसे बड़ा मंगल जब तक वो अगर नहीं हुआ तो फिर वो सब बेकार है। लोटा, पाटा, कपड़ा, वो सब बेकार है। आइए देखते हैं हमारा राम नाम कैसे मंगल है। जय 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 जय। वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। हिंदी सिंपल है, लेकिन उसका जो अर्थ समझना, गहराई में समझना, वो बहुत ही मुश्किल कठिन काम है। देखिए, हजारों बुक्स आप उठा के देखिए हिंदू लोगों की, सब में आपको प्रारंभ में गणपति का वंदन मिलेगा। ये बुक स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने लिखी है, भक्ति प्रकाश। इसमें कोई वंदन नहीं है गणेश जी का। सोचने वाली बात है। तुलसीदास जी ने भी वंदन किया है गणेश जी का, लेकिन एक सत्यानंद महाराज जी ऐसे जिन्होंने वो वंदन नहीं किया है, क्योंकि जहां राम शब्द आ गया उसके अंदर सब देवी देवता उसके अंदर समा गया। अपनी चीज को डिवैल्यू क्यों करना? हमारे पास जब राम शब्द है फिर हम क्यों डिवैल्यू करें उसको? जिसके घर के आगे से गंगा बह रही है, तीन कूप को नीर पियो ना पियो। कोई कुएं का नल उसको जो पानी पिया ना पिया उससे क्या फर्क? जब गंगा ही बह रही है तो गंगा तो ऐसी नदी कि उसमें स्नान भी कर लो और उसका जल भी पी लो। तो भाइयों बहनों, ये जो जिस चीज में जो ताकत है उस ताकत को पहचानना होगा हमको। तो बुक का नाम है भक्ति प्रकाश। जय जय। सेक्शन है शब्द प्रकाश। इसमें 2-3 सेक्शन है। एक शब्द प्रकाश, एक साधन प्रकाश है और एक कथा प्रकाश है। तो पहले बुक के स्टार्टिंग में मंगलाचार तो करना ही पड़ेगा। जय जय। मंगल को आवाहन करना पड़ेगा।
और हम क्या ये राम राम शब्द है, इसका परिभाषा एक तो अमृतवाणी में दी है, परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष देवादि देव है। उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। बताया उसमें कि सत्य है, ये राम जो शब्द है ये सत्य है। अब यहां पर देखिए, राम क्या है? परम पुरुष है। और एक मंत्र में बताया सर्वशक्तिमान राम है। आप हर एक भगवान को सर्वशक्तिमान नहीं बोल सकते, ये पोर्टफोलियो नहीं है, डेजिग्नेशन है। राम जी के आगे ये शब्द लगता है, राम ही सर्वशक्तिमान है। तो स्टार्टिंग का दोहा सुनिए। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणावश, कर स्फुरित स्वनाम। सारे जितने भी लोग हैं इस सृष्टि में, हर एक लोक राम नाम से ओतप्रोत है, जय जय। राम शब्द से ओतप्रोत है। ओतप्रोत मतलब फुल्ली फिल्ड, पूरा भरा हुआ है, कण कण में समाया हुआ है, इसलिए राम वर्ड है। राम मतलब रमना, सब में जो रम जाए वो राम है। जय जय। परम धनी सब धाम का, जितने भी धाम हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब का मालिक है ये, जय हो। नौकर नहीं है, मालिक है। जय जय। धनी मतलब जैसे आपका जो पति होता है वो आपका धनी होता है, जो घर होता है जिसका, उसका वो धनी होता है। अगर वो चाहे तो कितने बड़े आदमी को बोल सकता है अपने घर में से तू बाहर निकल जा, कि मेरा घर है, तू निकल बाहर। जय जय। वो कहेगा जी मैं तो इतना बड़ा मिनिस्टर हूं, तो मिनिस्टर होगा भैया, लेकिन ये घर मेरा है, ये बाउंड्री, इसके अंदर तेरी नहीं चलेगी, तू बाहर निकल। जय जय। धनी शब्द यूज किया है, परम धनी। अच्छा देखो, परम वर्ड क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि और भी बहुत से धनी हैं। जय जय। पंखा बंद हो गया, क्या कर रहा है? एक्सपेरिमेंट। तो परम वर्ड क्यों लगाया? टेक्निकल बात है भाई। जो अल्टीमेट है तो उसको अल्टीमेट उसको बोलना पड़ेगा। अल्टीमेट सबको अल्टीमेट नहीं बोल सकते। जय जय। जो अल्टीमेट जिसने किया उसको अल्टीमेट बोलेंगे, जो मीडियोकर है वो मिडिल में आएगा, जो नीचे वाला है वो लोअर में आएगा। तो ये परम धनी है और सब धाम का धनी है। जय हो। ये कौन है? ये फिर परम पुरुष है। पुरुष भी बहुत सारे, आप भी पुरुष हो, हर बीज पुरुष है, क्योंकि बीज में से पेड़ निकलता है, पेड़ में से फल निकलते हैं, पुरुषत्व तो उसके अंदर है। ऐसे ही ये परम पुरुष है और सब पुरुषों के सबसे लास्ट अल्टीमेट ऊपर वाला कौन है? श्री राम, परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम। और अपनी करुणा के वश कृपा करना उसका स्वभाव है। उस स्वभाव के बंधन में आ गया, उसका स्वभाव है कृपा करना, उसका स्वभाव है करुणा करना। कोई लाचार, मजबूर, दीन, दुखी, संसार में जन्म तो भगवान ने दिया हमको, लेकिन यहां पर यातनाएं कितनी हैं, विकारों के कारण यातनाएं हमको कितनी भोगनी पड़ती हैं। उन सबसे निवारण कैसे हमको मिलेगा? जय जय। उसका उपचार क्या? उसका उपचार परमात्मा ने अपने स्वभाव के कारण हमको दिया है।
परम कृपा, करुणा वश, जय हो वश शब्द यूज किया है, उस करुणा के वशीभूत होकर हम पे कृपा की है। जय हो यानी बाय नेचर इज सो काइंड। बोले भाई ये तो इतना बड़ा गुनहगार है, इतना बड़ा बदमाश है, इतना इसने कुकर्म किए हैं, तो लेकिन उसकी करुणा उसके ऊपर छलक गई तो वो माफी मिल गई। परम कृपा करुणा वश कर स्फुरित स्वनाम। उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए अपना नाम परमेश्वर ने स्फुरित किया जय हो कि ये नाम मेरा है। ये क्या है? ये नाम, ये परम पुरुष का नाम है जय हो राम। वो धनी, परम धनी का नाम है राम। स्वस्फुरित किया है, और कौन स्फुरित कर सकता है उसको? खुद परमात्मा ने उसको स्फुरित किया, उस नाम को, कि ये नाम मेरा है। जय हो ये मेरे नाम में क्या क्या भरता हूं, वो देखते जाओ। जय हो इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है जब आप ये मंत्र धारण करते हो, तो आपको क्या क्या वस्तु इसमें से प्राप्त हो सकती है, होती है। स्वयं स्फुरित किया है करुणा के वश। जय हो जब देखा सृष्टि की ओर कि यहां तो प्राणी तो इसमें हैं बहुत सारे, लेकिन ये तो आपस में लड़ रहे हैं, लालच के कारण लड़ रहे हैं, उसका माल मेरे पास आ जाए इसलिए लड़ रहे हैं, बांट के खा नहीं रहे, बांट के ले नहीं रहे, तो इतनी यातना उत्पन्न हो गई। जय जय तो फिर कैसे इनका गुजारा होगा? इतने घोर विकारों में ये पड़ गए, इनका गुजारा कैसे होगा? इनके दुख का निवारण कैसे होगा? जय जय तो इनके दुख का निवारण होगा मेरे अपने नाम से। स्वयं अपना नाम स्फुरित कर दिया, जय हो ये नाम पूरे जगत में फैल गया। वाह मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप, जग जन जीवन है तू हरि, उससे मिलते आ। ये फाउंडेशन है कि राम शब्द कहां से निकला और उसमें क्या क्या उसके अंदर भरा। नाम, पहली बात तो ये मंगलमय है। जहां कभी आपको कोई भूत प्रेत, कोई छाया वाया, ये वो कुछ आपके मन में वहम होता कुछ नहीं है, अपने मन का ही वहम होता है। लेकिन जो मन का वहम होता है तो भैया, लेकिन फिर जब डर लगने लगता है तो फिर भयंकर डर लगता है। फिर से तो आदमी बोलता है भाई मैं तो इधर घुसूं, इस रूम में मैं जा ही नहीं सकता हूं। लाइट जला दी तब तो बात अलग है, जब तक अंधेरा है तो दिखता उसमें वो कोने में कोई बैठा है, एक चोर दिख रहा है मुझे, तो ये मन का वहम है। लेकिन राम शब्द का जहां उच्चारण हो जाएगा वहां पर मंगलमय हो जाएगा। जय हो जय हो जय हो। इसलिए अगर कोई और साधन कभी कुछ ना मिले और कोई ऐसी घटना घटने का संभावना हो, डर लगता हो, बहुत भयंकर घबराहट हो गई हो, कोई समाचार गलत मिल गया हो, तो क्या करो? फिर राम का अवलंबन लो। राम का अवलंबन मतलब उसका आसरा लो, राम का हाथ पकड़ो। जैसे बच्चा खेलते खेलते इसको कुछ कभी डर लगने लग जाता आपस में, तो भाग के अपने पिता के हाथ पकड़ लेता, पिता का या माँ का। माता की तो गोदी में बैठ जाता, पिता का हाथ पकड़ लेता है। उसी प्रकार ये आपको कभी कोई अमंगल नजर आए ना, तो ये राम का शब्द आप एक बार उच्चारण कर दो जोर से, वो अमंगल भाग जाएगा उधर से। जय हो जय हो जय हो। यही चीज तुलसीदास जी ने भी बोली है, मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल का हरण करने वाला
ये राम शब्द है। जय जय। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। ये 10 इंद्रियां जो हमारे पास, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, यही दशरथ है। ये 10 इंद्रियों के रथ पे आप बैठे हो। जय जय। और इसके आंगन में राम खेल रहे हैं। वाह। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। तो राम का छोटा सा भी फोटो अगर आपके हाथ में आ जाए तो आपका दिमाग बदल जाता है। जय जय। कोई दूसरा कोई फोटो हाथ में आ जाए तो आपका दिमाग जो फोटो में जो आकृति है, जो छाया है, जो चलचित्र है, उसको देख के आपका माइंड बदलेगा। ऐसे ही राम शब्द कहीं लिखा हुआ मिल जाता है तो हमारा माइंड बदल जाता है। जय हो जय हो। हमारा माइंड बदल जाता है। भाई ये गाड़ी पे राम नाम लिखा हुआ है, ये किसी न किसी ढंग से अपने से कनेक्टेड है। हाँ। मंगलमय हो गया। हाईवे पे गाड़ी खड़ी है आपकी, बहुत देर से पीछे से कोई गाड़ी आई तो उसने देखा रहे इस पे तो राम नाम का स्टिकर है, गाड़ी खड़ी है, क्या बात है भाई, आप खड़े क्यों हो? तो थोड़ा मेरा ये टायर पंचर हो गया है या कुछ गड़बड़ हो गई है, तो फौरन आपकी हेल्प के लिए खड़ा हो जाएगा वो। जय जय। है ना मंगलमय। यही मंगल का मतलब क्या है? असिस्टेंस फ्रॉम गॉड। गॉड का तरफ से आपको हेल्प मिलने लग जाए, फिर आपको क्या घबराहट है मेरे भाई बहनों? जय हो। फिर बैंक बैलेंस का क्या करना है? बैंक बैलेंस हो ना हो वो तो खामखा की बात है। अपने को एक अजीब चेकबुक मिली हुई है, अजीब है, देखो बहुत अजीब है। बैंक में अपन पैसा डालते नहीं है, लेकिन वो चेकबुक में अगर हमने लिख दिया तो कैसे न कैसे वो चेक पास हो जाता है। करने वाला बैठा ऊपर है। जय जय। और गुरु माध्यम बनता है। गुरु की वजह से वो आस्था आपको मिलती है, और जय जय। आस्था की वजह से भरोसा डेवलप होता है, जय जय। और भरोसे की वजह से आपका चेक पास होता है। मंगलमय निज नाम में महाशक्ति को स्थाप। अपनी जो शक्ति है, परमात्मा की जो शक्ति है, संसार को चलाने वाली शक्ति, लोगों को पालने वाली शक्ति और बुराई को समाप्त करने वाली शक्ति, वो शक्ति इसके अंदर रख दी परमात्मा ने। जैसे कोई बड़ी कोई ऐसी बंदूक दे दे, मशीन गन दे दे, और साथ में इतनी गोलियां दे दे कि पूरे संसार से भी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ सकते हो। ऐसी महाशक्ति, शक्ति नहीं महाशक्ति उसके अंदर रख दे अपने नाम में। ये मेरा नाम जो लेगा उसको ये महाशक्ति मदद करेगी। ये नाम लेने वाले को महाशक्ति मदद करेगी। इसलिए अलग से शक्ति की पूजा की आवश्यकता नहीं है। राम ही शक्तिशाली है, ये महाशक्तिशाली है। जय हो। इसमें जो शक्ति बसी है वही दुर्गा है, और दुर्गा को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं है। जय जय। दुर्गा से ऊपर की चीज है, ये महाशक्ति है। और ऐसा क्यों किया उसने? एक तो पहले बताया करुणावश अपना नाम दिया, जय जय। और दूसरा क्यों किया ऐसे? जग जन जीवन हेतु हरि, उससे मिलते आप। नाम के माध्यम से, नाम के डोर पकड़ के आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। जय हो। और ये जो संसार है, इसमें जो प्राणी है, जो जगत है, उसके अंदर में उसके हेतु, उसको जीवन, उसके जो जीवन है, जग जन जीवन हेतु हरि, उसके कारण उसको सुख पहुंचाने के लिए, उसको कल्याण करने के लिए जय जय। क्या किया है? महाशक्ति अपने नाम में स्थापित की है। जय हो। और उसी नाम के जरिए से वो मिल जाता है। जय हो। अब समझ में आई जाप की कुछ महिमा? जय हो। जाप से शीतलता मिलती है, और जाप से लिंक मिलता है। विदाउट लिंक यू कांट गो एनीवेयर। जय हो। आपका 50,000 का मोबाइल है,
चाहे आपका 5 लाख का मोबाइल होगा, लेकिन अगर उसमें कोई लिंक नहीं है, नेटवर्क का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो इट इज यूजलेस। जय जय। फिर केवल आप उसमें फोटो देखो, फोटो खींचो, लेकिन यू कैनॉट लिंक। जय हो। तो भाइयों बहनों, ये लिंक का जो नेटवर्क सर्वर है, देने वाला जो नेटवर्क को प्रोवाइड करने वाला नेटवर्क प्रोवाइडर, वो गुरु है। जय हो। अब ये पाठ को भी आप अभी थोड़ा हफ्ते में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार नहीं, 7 ही दिन होते, जय हो। पढ़ने की कोशिश करो। जिसको फुर्सत है, नहीं फुर्सत है तो शनिवार को करो। शनिवार को भी ऑफिस चालू रहता है तो फिर रविवार को करो। शनिवार के अगर आधा दिन है तो रात को करो। जय जय। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यहां सुनते रहो। हाँ। जब भी कोई छुट्टी के दिन आपको मौका मिले तो उस दिन करो। दोहे खाली पढ़ के उसको बहुत अच्छे से गा के और भाग के निकल गए तो उससे कोई लाभ नहीं है। वो कानों के अंदर जाना चाहिए। जय जय। कानों के अंदर। कनक कटोरे अमृत भरियो, पिछली बार गाया तो कनक कटोरे अमृत भरियो। कनक कटोरे का मतलब होता है सोने के कटोरे, अमृत भरियो। और एक दूसरा भी उसका मतलब होता है कि जो कान के जो कटोरे हैं, इसके अंदर अमृत भरो। जय हो। राम शब्द ऐसा है कि जन्म जन्म के खत जो पुराने हैं, नाम ही लेत फटे। नाम लेत नहीं फटे, नाम ही लेत फटे रे। जैसे ही आपने नाम लिया और सारे खत जलने शुरू हो जाएंगे। जय हो। आपके माचिस की डब्बी में एक माचिस अगर हो आपके पास में, तो आप कितने ही बड़े गोदाम को आग लगा सकते हो। जय जय। एक माचिस की तीली भी अगर आपके पास है तो लगा सकते हो। फिर से याद रखिए, महाशक्ति इसमें स्थापित की है, जग जन जीवन हेतु वाह। हरि, उससे मिलते हैं। ये राम शब्द से लिंक मिल जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, एग्जाम देने के लिए बैठो, कोई क्या जोर लगता है। जो महाशक्ति वाला जो ये शब्द है, नाम है, जरा इसको पेपर पे लिखने की मनाही होगी तो मत लिखना, लेकिन मुंह से उच्चारण करना राम, तो तेरा तो मंगल उधर ही हो गया ना। जय जय। जय जय। तेरा मंगल उधर ही हो गया। तुम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, भाई आगे रास्ता है, रास्ते में तो एक्सीडेंट भी होता है, हजारों तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। आप राम शब्द बोल के बैठ जाओ, फिर आगे का जो है कार्यक्रम वही देखेगा। जय हो। जय हो। जय हो। कभी बड़ी भारी कोई दुर्घटना घट भी जाती है, उसमें भी फिर आके आरटीओ यही बोलता है कि भाई आप कैसे बच गए, गाड़ी तो आपकी क्रश हो गई, आप कैसे बच गए। ये अपने यहाँ एक भाई संजय मित्तल आता है, बहुत बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज, खुद ही चला के जा रहा था हाईवे पे। उधर लेफ्ट से एक बड़ा जो होता है ना, वो ट्रेलर जिसके ऊपर बड़ा कंटेनर रखा होता है, बहुत हैवी होता है वो, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसने आकर टक्कर मारी इसकी गाड़ी को। गाड़ी फुटपाथ का जो बीच का जो होता है ना, वो डिवाइडर पे से चढ़ के इस बाजू चढ़ के उस बाजू चली गई और चूर चूर हो गई गाड़ी। लेकिन गाड़ी में जो भी 2 या 3 लोग बैठे थे, उनको खरोंच भी नहीं आई। And he was driving at a speed of not less than 80-90. अपनी तरफ रहे तो भी ठीक है, अगली तरफ चली गई गाड़ी, डिवाइडर के उस तरफ, जहां से अपोजिट साइड से गाड़ियां आती हैं। अगर दुर्घटना होनी हो तो वो गाड़ी आके चढ़ जाए तो गाड़ी तो खत्म हो गई। 60 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस ने 36 लाख रुपया दिया। इतनी बड़ी दुर्घटना, रिपेयरिंग तो हो ही नहीं सकती गाड़ी। वो गैरेज वालों ने बोला भाई रिपेयरिंग नहीं होगी, आप ये गाड़ी का 36 लाख रुपया ये ले लो और इसमें आपको ये बाकी का इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया आपको 36 लाख।
तो इतनी शक्ति वाला ये नाम शब्द, जय जय इसलिए लोग यहाँ पर जब गाड़ी नहीं लाते हैं तो माला लगवाते हैं उसमें, जय हो जय हो। और नारियल तोड़ के देखते हैं, नारियल तोड़वा के देखते हैं कि भाई क्या इसमें शगुन क्या है। हाँ तो ऐसा नारियल फूटता है, बम के जैसे आवाज आती है। और बाई चांस कभी वो नारियल फूटता नहीं है, कभी कभी, बहुत रेयरली। पानी तो निकल ही जाता है, हाँ जी लेकिन जो 2 टुकड़े उसके होने चाहिए वो नहीं होता है। जब भी तो एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई ये गाड़ी चेंज करो, हाँ ये लोहा गलत आ गया, इसको चेंज करो। सही बात। तो जो मानने वाला होता है बोलता ठीक है कर देंगे चेंज। ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए, क्या दिलावर बनो, क्या डरपोकों की तरह से भगवान का कभी इसका नाम जप रहे हो, कभी उसका नाम ले रहे हो, कभी यहाँ कर रहे हो, कभी वहां कर रहे हो, कभी ये पूजा कभी वो पूजा। जय 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 जय। अपने गुरु ने देखो ना, इधर कोई दूसरा कोई बंधन लिखा ही नहीं है। हाँ क्योंकि पुराण एक अलग चीज है, वो रचना है, पुराण रचना है, और ये साइंटिफिक बुक है। व्हेन यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, यू कैनॉट सिंग ए सॉन्ग, वो तो फिर आपको मैथमेटिकल फार्मूला और वो सब आपको लागू पड़ता है उसमें। तो ये वो बुक है, ये इसमें हवा में कोई नहीं उड़ता है, सब जमीन पे ही चलते हैं। जय जय। लेकिन भगवान का नाम लेके चाहिए जो कर सकते हैं। जय हो जय हो। अभी जो 4 तारीख को लोखंडवाला में प्रोग्राम हुआ, क्या भव्य प्रोग्राम हुआ। हाँ पहले घाटकोपर में करने की बात थी, तो मालूम पड़ा कि बजट बढ़ता ही जा रहा, बजट बढ़ता ही जा रहा, बजट बढ़ता ही जा रहा। तो मेरे मुंह से निकला, मैं बोला ये तो भाई कोई भव्य कार्यक्रम हो जाएगा। हाँ फिर लोकेशन ही बदली हो गई, और लोखंडवाला की लोकेशन में आपने सबने देखा कैसे पब्लिक उमड़ के आई है, क्योंकि शब्द ये महाशक्ति इसके अंदर, हाँ जय हो जय हो। मंगल इसके अंदर है, जय जय। मंगलमय बसता है। अब क्या छोटी सी बात के लिए रोते हो, छोटा सा कोई नुकसान हो गया तो उसके लिए रोते हो। मेरी तकदीर खराब है, हाँ तेरी तकदीर इसलिए खराब है कि तेरी आस्था सही नहीं है। जय जय। आस्था में तेरे झोल है, कलकत्ता में बोलते हैं शायद झोल है, आस्था में तेरी झोल है, इसलिए भगवान की कृपा में भी झोल हो जाता है। जय हो। किसी ने कहा कि भाई तुम ये शिवलिंग पर चढ़ा दो केला, तेरे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। हाँ केले वाले के पास गया, केला कैसे डजन, 60 रुपए डजन, यानी 5 रुपए का एक केला, बहुत महंगा, ये ले लो, दूसरा ले लो, 36 रुपए डजन, 3 रुपए का, ये भी महंगा है भाई, हमने तो 24 रुपए सुना है, ये 24 वाला ले लो। तो समझ गया वो केले वाला, ये सेठ बड़ा नाप तोल के खरीदने वाला है। बोला सेठ जी आप ये 24 वाला क्यों खरीदते हो, मेरे पास में 6 रुपए डजन वाला भी है। ये कहाँ है दिखाओ, तो दिखाया उसने, तो केला तो था मगर गला हुआ, ऊपर से काला हो गया था, थोड़ा खुद जरा सा थोड़ा कोई हरा बचा होगा, बाकी काला हो गया था और गल भी गया था। बोला ये दे दे। अरे शिवलिंग पे चढ़ाना है ना, पत्थर पे, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने चढ़ा दिया, गिल गिला, चढ़ा दिया केला, और शिव जी की कृपा हो गई। शिव जी तो भोले बाबा है, ऑर्डरदार नहीं है भाई, उन्होंने क्या देखा भाई अगले ने केला चढ़ाया है तो इसको तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। तो वरदान दे दिया उसको, जहाँ पुत्र हो जाए। तो 10वें महीने पुत्र हो गया, पुत्र को हाथ गोदी में उठाया, बोले पिलपिला है, गला हुआ है, पिलपिला पिलपिला है, तो भाई इसके अंदर क्या बात है। ये तुम पीछे से आवाज आई धर्मेंद्र की,
वो शिवलिंग के पीछे से वो शिव जी के पीछे से बोला कि भाई जैसा केला चढ़ाया था वैसा तेरे को मिल गया। तो आपकी आस्था में कमजोरी है। जय जय। आपकी आस्था में कमजोरी मेरे भाइयों बहनों, आस्था को मजबूत बनाओ और कभी कुछ उसके वजह से कोई नुकसान हो जाए तो सहन करना सीखो। जय हो। नुकसान को गले लगाना सीखो तभी कुछ बनोगे। जय हो, जय हो, जय हो। और रोना है, अगर किसी बात के लिए रोना भी पड़े तो जाके या तो गुरु के आगे रो या फिर परमात्मा के आगे रो, और रोने की कोई तीसरी जगह नहीं है मेरे भाई। मित्र यदि कोई मिल जाए ऐसा तो आप उसके सामने भी रो सकते हो, पर सच्चा मित्र मुश्किल से मिलता है, इसलिए गुरु को ही सच्चा मित्र मानो। और बाकी सारे दिन आप यदि श्रृंगार रस की भजन सुनते रहोगे, वृंदावन लोगों वालों के भजन सुनते रहोगे, श्रृंगार रस के, आंखों में काजल लगाया है और कैसे वस्त्र पहने हैं और क्या रूप सजाया है, वो भगवान का रूप है। देखो वो भी एक रूप है, ये कलाकारों की महिमा है। ये भगवान की महिमा कम है और कलाकारों की महिमा ज्यादा है। ये जो भगवान का एकदम श्रृंगार रूप बना दिया, जो आप उसकी कल्पना में जो आता है वो करता जाता है। आप उसके आगे भगवान का नाम लिखा हुआ है, इसलिए आप उस सबको सब नमन करते जाते हो, नमन करते जाते हो, नमन करते जाते हो। तो हमको तो मिला है ऐसा सदगुरु जिसने दिया है नाम राम का। जय हो, जय हो। तो आज यहीं पर बंद करेंगे। दो ही दोहे हुए हैं, अभी तो बहुत सारे दोहे, बहुत सारी बातें आपको राम नाम की जाननी है। अभी तो ये दो दोहे को भी आपने पूरी तरह से नहीं समझा। अभी तक भी परम शब्द का मीनिंग आपने नहीं समझा है और पुरुष शब्द का मीनिंग आपने नहीं समझा है, और ये क्या क्या कर सकता है, मंगल कर सकता है। अभी तक आपने कितना जाना, बोलिए, मंगल कर सकता है। यदि मुझे मंगल की आवश्यकता है तो मैं राम बोलूंगा और मेरा मंगल होगा। ये मंगल जो पंडित लोग हैं जो पूजा करवाते हैं, शादी में जो फेरे करवाते हैं और जो पूजा करवाते हैं, वो लोग विष्णु, वो लोग इस स्थान पे विष्णु को रखते हैं। ओम विष्णु 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 है। अभी किसी की शादी में मैं गया, वहां पर एक पंडित आ गया, वो हंसता ही रहे पंडित। में बोला यार ये हंसता क्यों है ये? बोला पंडित जी 2 मंत्र पढ़ो, तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करने लगा। मैं उसके कान में धीरे से बोला, पंडित जी शादी का मौका है, इस शादी में तो विष्णु विष्णु करते हैं, आप शिव शिव कर रहे हो। बोलता मेरे को शिव के सिवा कुछ और आता ही नहीं है। शिव के भजन गाने लग गया। बाद में उसने देखा कि अभी तो ये पकड़ा गया, मुसीबत आ गई है, तो बोला ढोलक लाओ। ढोलक लेके वो बन्नो बन्नी गाने लग गया। मैं बोला यार तू है कौन ये बता। बोला मैं रामलीला में काम करता हूँ। जात का पंडित हूँ, इसलिए पेट भरने के लिए ये पूजा पाठ भी करवाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, आप ये जब तक ये शादी पूरी नहीं हो जाए आप शिव का वंदन करते ही रहना। तो वो भी बेटा एकदम तंदुरुस्त होके 24 घंटे उसने शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मैंने कहा शिव में और विष्णु में वैसे कोई अंतर नहीं है, लेकिन शादी में बोलते हैं भाई विष्णु का ही सिमरन करना चाहिए। शादी में इसलिए लोग, ये पंडित लोग राम का सिमरन नहीं करते हैं। कभी आपने शादी में सुना है उनको बोलते हुए? कभी राम का नाम नहीं लेते, वो घबराते हैं, क्योंकि राम का नाम लेके अगर शादी हो गई तो फिर डाइवर्स कभी नहीं हो सकता है। बाकी तो विष्णु तो ऐसा है भाई, विष्णु की तो कई शादियां हुई होंगी। विष्णु की तो कई शादी हुई ना, इसलिए तो कोल्हापुर में बैठी है, एक कोल्हापुर में बैठी है, एक तिरुपति में बैठी है। तो वो फिर उधर चांस ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप भी जब शादी करो तो विष्णु ही बोलो, चांस है आपको अच्छा।
और आप लोग वो पंडित को बोलो भी एक बार नाम भी बुलवा दे ताकि डाइवर्स ना हो। ये देखो किस प्रकार से एक ट्रेंड चलता है, हवा में बोलते हैं ना, एक हवा में ट्रेंड होता है। ऐसे भी पिछले 5-7 सालों से एक ट्रेंड चला है कि 7-8 शादियों में से एक शादी में डाइवर्स जरूर होगा। और डाइवर्स वाली लड़की को मैं पूछता हूँ भाई तेरा डाइवर्स क्यों हुआ, पता ही नहीं भाई, क्या खराबी है? कुछ भी नकली नकली बातें बोलती हैं। मैं बोला असली बात बोल, ये झूठ झूठ नहीं बोलने का। वो वकील ने सिखाया वो अलग बात है, वकील ने तेरे को सिखाया बोलना है वो एक अलग बात है। व्हाट इज द रियलिटी? कि ना तो मेरा पति से झगड़ा है, ना पति का मेरे से झगड़ा है। मेरे पति की माँ और मेरी माँ, ये दोनों का झगड़ा है। ये दोनों का झगड़ा ठीक हो जाए तो बात बन जाए। अभी एक सास ने मेरे को बताया, मैं बोला भाई क्या बात है, आपकी बहू डिवोर्स लेके चली गई, 5 महीने में ही डिवोर्स ले लिया उसने। बोलती क्या भाई, मेरे को, मैं बाद में लास्ट में मेरे को समझ में आया, बहू बोलते हुए सास नहीं होनी, अगर सास है तो मैं शादी नहीं रखूंगी, या तो सास कहीं जाए। बोला मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, बेटे को छोड़ के कहाँ जाऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, पति मेरा मर चुका है। ऐसे विधवा माँ के साथ भी यदि कोई बहू 5-7 महीना रह के डाइवर्स मांगती है तो कहाँ गए हमारे संस्कार? है ही नहीं कोई संस्कार। सेक्रीफाइस कुछ नहीं है। अपने लिए सब चीजें चाहिए, फैशन की, अपने लिए घूमने की, फिरने की, फॉरेन जाने की, और पार्टी में कुछ मजा करने की, यही सब भावनाएं हैं। और उसके पीछे बच्चा भी अगर पैदा करती है तो रोती रहती हैं, हाय ला बच्चा पैदा हो गया, अब इसको स्कूल में भेजना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, इसको वो करना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा। अरे दूध जब तेरे को पिलाना नहीं था तो इसको पैदा क्यों किया? ये तो धन्यवाद करो उन अंग्रेजों का जिन्होंने डब्बे का दूध बनाया है। उनकी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी भी है लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया पीछे नहीं है। अगर किसी की माँ दूध नहीं पिलाती तो उसको बकरी का दूध पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, दूध तो उसको पिलाएंगे। लेकिन आपको देखो अंग्रेजों ने कितनी फैसिलिटी दी है। बच्चे को सुबह से पहले पहना दिया डायपर, बात खत्म, कहीं भी जाओ, कहीं भी ले जाओ। थोड़ी बहुत स्मेल आती है जब जाके वो मुश्किल से उसका डायपर निकालते हैं। अच्छा डब्बे में दूध है, बोतल में भर लिया, पर्स में रख दिया अंदर, कभी भी पिलाओ, सो कन्वीनियंट। इसलिए तो ये सारी टेक्नोलॉजी बाहर की हमारे इधर घुसती जा रही है, और ये हमारे संतों की टेक्नोलॉजी को हम भूलते ही जा रहे हैं, भूलते ही जा रहे हैं, भूलते ही जा रहे हैं। तो राम शब्द को कभी ना भूलना मेरे भाई, ये जीवन का आधार है। जय हो। पिज्जा खाना कोई बात नहीं, पिज्जा खाना, लेकिन समोसे को मत भूलना। हाँ। समोसा जैसा कोई चीज है नहीं। समोसा समोसा है। हाँ हाँ। समोसा भाई सबसे बढ़िया श्रेष्ठ अगर कोई स्नैक्स है तो स्नेक स्नेक કયા કયા સ્નેક રાખ્યા છે ગુરુજી? એમાં કયા કયા સ્નેક રાખેલા છે? बहुत सारा स्नेक છે। तो समोसा वाकई में हर जात का आदमी खाता है इसको, हर उम्र का आदमी खाता है। અને કયા હોલમાં છે? કયા હોલમાં છે? अरे एक लड़के ने अपनी माँ को टेलीग्राम भेजा अमेरिका से। टेलीग्राम में क्या लिखा, क्या बोला, ये मैं आपको किसी बड़े प्रोग्राम में सुनाऊंगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। देयर आर 4 or 5 स्टोरीज रिसेंटली। वो आप सुनेंगे तो इसमें इतना एक रियलिटी ऑफ लाइफ है कि आपकी बुद्धि खुल जाएगी। ये बुद्धि हमें खोलने की चीज है। गुरु दरबार में बैठ के बुद्धि का ताला तोड़ो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो भजन है ना, पीले राम राम, पीले राम नाम रस प्याला, हाँ। पीले राम नाम रस प्याला, पीले राम नाम रस प्याला,
तेरा मनवा होए मतवाला, तेरा मनवा होए मतवाला, पीने राम नाम रस प्याला, पीने राम नाम रस प्याला, पीने धीरे 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 बजाते रहो। जौनपुर वाली लगाओ, जौनपुर वाला बजाओ। हाँ। क्या बात है भैया जी। पीले राम नाम रस प्याला, तेरा मनवा होए मतवाला, तेरा इस प्याले का मोल न लागे, पकड़ हरि की माला, इस प्याले का मोल न लागे, पकड़ हरि की माला, गुरु वेद का शस्त्र मारो, गुरु वेद का शस्त्र मारो, तोड़ भरम का हम वेलकम करते हैं अशरफ शेख जी का इस दरबार में। जोरदार तालियां। और परमिंदर सिंह जी का जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और ये जो तालियां हम बजा रहे हैं, ये श्री परमिंदर जी भामरा जी ने यहीं पर इस दरबार में, अभी ये 19 नवंबर को शायद इन्होंने बोला था कि 2 महीने में मैं ये सड़क बनवा दूंगा, तो वो सड़क आपकी कल बन गई है। और असलम शेख जी तो इनके पीछे हैं ही, उनके बिना तो सड़क बन ही नहीं सकती है। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से जो नगर सेवक और एमएलए जो काम करेंगे, तो फिर वोट कहाँ जाएंगे? उनको ही जाएंगे।
तो मेरे भाइयों बहनों, आम आदमी के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि देखो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, तो मुझे एक चीज ध्यान में आई। आम आदमी होते हैं जैसे रेल के डब्बे, 1 डब्बा हो, 100 डब्बा हो, 1000 डब्बा हो, चल नहीं सकता है। एक इंजन तो चाहिए ना, इंजन के बिना डब्बे नहीं चल सकते। तो मेरे भाइयों बहनों, खास आदमी के बिना आम आदमी चल नहीं सकता है। हमारे असलम भाई जब पहली बार यहाँ आए थे तो उस दिन यहाँ गुरु पूर्णिमा थी और एक बहुत ही अच्छा एक भजन छोटे गुरुजी गा रहे थे, तोहफा दिया। हाँ तोहफा दिया, इनको याद है? हाँ जी। ये हमारे सत्संग को जानते ही उसी लाइन से हैं कि जहाँ तोहफा दिया जाता है। तोहफा दिया मेरे गुरु ने, तोहफा दिया। बहुत सही बात की गुरुजी ने। तोहफा मिलता ही है यहाँ पे जब भी आता हूँ। जय हो जय हो। एकदम सही बताया। और ये तोहफा लेके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, यही तोहफे को लेके, गुरु का यही तोहफा लेके आप दिल्ली तक पहुंचेंगे। गुरुदेव परमिंदर जी मेरे पास आया, उसने कहा कि भाई मैंने वहाँ पे गुरु को मैंने वचन दिया है शिष्य की तरह कि मैं रोड बनाऊंगा 2 महीने के अंदर। वाह वाह। तो मैंने बोला परविंदर एक काम करना, 1.5 महीने के अंदर ही बना देना, ताकि शिष्य अच्छा है और गुरु सच्चा है ये लोगों को पता चले। जय हो जय हो जय हो। और जिस तरीके से इंजन नहीं हो उस तरीके से डब्बा चल नहीं सकता। अगर सच्चा गुरु नहीं हो तो इतने लोग पीछे चल नहीं सकते। उसी तरीके से जय हो जय हो जय हो। ये मैं बताना चाहता हूं। और जय हो। और मुझे खुशी है इस बात की, हर बार हम आते हैं जहां जहां इस पूरे उत्तर मुंबई में गुरुजी है, जहां आपकी उंगली का निशान चलेगा वहां वहां आपके आदर्श के पीछे हम लोग काम करेंगे, सेवा जय करेंगे। हो जय हो। जहां आप बोलेंगे सड़क बनाना, सड़क बनेगी। जहां बोलेंगे किसी बहन की समस्या, किसी भाई की समस्या, जिसकी जो समस्या हो, जो आप बता देंगे, क्योंकि आप समस्या के ज्ञानी हैं, आपको पता है कि सबसे ज्यादा समस्या कहाँ है। तो जहां भी आपका आदेश होगा वहां पे हमारा पालन होगा। वाह, क्या आपको बात है। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। गुरुजी इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच। और असलम भाई आपको भी ये कि आज ब्लेसिंग्स गुरुजी का है कि जिधर भी वोटिंग होगा, जिधर भी इलेक्शन होगा, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, थप्पा आपके नाम पर ही लगेगा।